मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज तक आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे, चाहे मोटिवेशनल हो या फिलॉसफी या लाइफ चेंजिंग हो, लेकिन आपने आज तक शायद ही कुछ ऐसा देखा या सुना होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे जादू के बारे में। जी हाँ, सचमुच का जादू। यह जादू आपकी खुशी को हजारों गुना कर देगा, आपके स्वास्थ्य, आपके संबंध, काम धंधा और जीवन के हर क्षेत्र को 10 गुना, 100 गुना या हजारों गुना कर देगा। आप खुश रहने लगेंगे और अपनी जिंदगी से प्यार करने लगेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आपका पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। अब शुरू करते हैं। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? नहीं तो करने लगेंगे। अब आप जादू के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले ये जानिए कि जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है और वह शब्द है कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। दरअसल कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम यही है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं और आप जैसा भी सोचते हैं या जैसा भी महसूस करते हैं वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही और ज्यादा अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियाँ बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपके जीवन में ऐसे ही अधिक चीजें मिलेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह लोहा चुंबक की ओर खींचता है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है और आप जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। दरअसल न्यूटन का यह नियम भी है कि हर क्रिया का हमेशा समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता के मात्रा के समान होगा। इसका मतलब है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं आप उतना ही अधिक पाएंगे। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि वह समृद्धि जारी रहे। गौतम बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। भगवान कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें। अपने जीवन
और शक्ति के लिए धन्यवाद दे, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दे। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से ज्यादा बार धन्यवाद दिया। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों और पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर लोगों को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। अब जानते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में जादू को ला सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी भी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सफल बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको और ज्यादा दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परिवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाएगी, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाएगी, या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाएगा। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। अब आप ये बताइए कि क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए कि आपने उनमें कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। इसका मतलब बहुत आसान और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप और ज्यादा हासिल नहीं कर सकते। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंध हो, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का मतलब है धन्यवाद देना, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं और हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। देखिए, जब हम कृतज्ञ नहीं होते हैं, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को भी हल्के में ले रहे होते हैं, और जब हम चीजों को हल्के में ले रहे होते हैं तो अनजाने में ही हम उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वह चीज हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे ये हैं। वे जादुई शब्द है धन्यवाद। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। चलिए आपको एक जादुई फॉर्मूला बताता हूँ। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं और आपके जीवन में उतने ही अधिक जादू होने लगता है। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। देखिए, दरअसल कृतज्ञता एक भावना है, एक फीलिंग है। इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को जब आप सुन रहे हैं तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी अंगुलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप लगातार इस ऑडियो समरी को सुनते रहें। ये अभ्यास आपको 28 दिनों तक लगातार करना है। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। कृतज्ञता का लगातार अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे। जैसे आप जो भी चीज चाहते हैं उनकी एक लिस्ट बना ले, और लिस्ट बनाने का सबसे आसान तरीका इस तरह है जैसे स्वस्थ और शरीर, करियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, इनमें से आप जो भी चाहते हैं उनकी लिस्ट बनाकर उसके अंत में धन्यवाद लिख दें, जैसे कि वह चीज पहले से ही आपको मिल चुकी है। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी चीज क्यों न हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितनी भी कम हो या कितनी ही ज्यादा हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई रूप से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह अभी आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारी रूप में बेहतर होते देखेंगे। अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपकी सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में और ज्यादा आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। देखिए, जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार, पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे भी बढ़ जाती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन अच्छी चीजों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। ऐसे 10 चीजों की लिस्ट बनाएं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं और सबके अंत में धन्यवाद लिख दें और उसे पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। और वह चीज आपको मिल गई है, इसलिए कृतज्ञता को ज्यादा से ज्यादा महसूस करें। ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी और इससे और भी ज्यादा जादू होने लगेगा। आप अपने घर, परिवार, दोस्त, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं रह सकते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्र, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आँखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप सूंघते हैं, जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, और अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं। अपनी आवाज के लिए जो आपको दूसरों से बात करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और आपके दिमाग जो किसी कंप्यूटर से भी अधिक शक्तिशाली है उसके लिए तो कृतज्ञ हो ही सकते हैं। यहाँ कुछ चीजों की लिस्ट दी जा रही है ताकि आपको उन चीजों की याद रहे जिसके लिए आपको कृतज्ञ होना है, जैसे आपके स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, आनंद, खुशी, प्रेम, जीवन, धरती, हवा, पानी और सूरज और स्वस्थ वातावरण के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय हो सकता है। इन सब चीजों के लिए धन्यवाद कहने के बाद आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यह इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, और यह भी लिखें कि आप हर उस चीज के लिए क्यों कृतज्ञ है। अब आप जानेंगे कि कैसे आप अपने सभी संबंधों को जादुई बना सकते हैं, यानी कि जादू से बेहतर बना सकते हैं। कल्पना करें
कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी न देख सके। किसी भी तरह के संगीत बनाने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे न सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई उसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जैसी लगेगी, यानी वहाँ कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ और उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना जरूरी है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं। एक शोध से यह पता चला है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में आप जो शिकायत करते हैं, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक हो, यानी कि चाहे आपने उसके बारे में अपने मन में ही शिकायत की हो या मुंह से बोला हो, तो उसके बारे में 10 अच्छी बातें भी सोचनी चाहिए, तभी संबंध अच्छा हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर 10 अच्छी बातें नहीं सोच सके तो संबंध खराब होने लगता है, और अगर यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको और ज्यादा धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं तो दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने खुद के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। दरअसल संबंधों का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए ही कृतज्ञ होना है। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। अब हम जानते हैं जादुई स्वास्थ्य के बारे में कि कैसे आप अपने स्वास्थ्य को जादू से बेहतर बना सकते हैं। दरअसल स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे कीमती चीज है। लेकिन यह बात भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना शायद किसी दूसरी चीज को नहीं करते हैं। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि खुद उसे यह बात पता नहीं होती है। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई दूसरी चीज नहीं दिखती है। अब फिर से इस बात पर जरा ध्यान दे कि जिसके भी पास कृतज्ञता है स्वास्थ्य के लिए उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है स्वास्थ्य के लिए, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। दरअसल कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोग अनुरोधक है। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं आपका स्वास्थ्य गिरेगा। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के कारण होते हैं। अध्ययन से यह भी पता चला है कि जो कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप एक जादुई अभ्यास भी कर सकते हैं। एक कागज या कार्ड लें, कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख दे जहां आपके इसे देखने की संभावना ज्यादा हो, और हर रोज देखें और हर रोज इस शब्द को पढ़ें और धन्यवाद दें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो जाएगा। अब जानिए जादुई धन के बारे में, कैसे आप जादू से अपने आप को समृद्ध बना सकते हैं। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत गरीबी है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात को उत्पन्न करती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। धन को लेकर शिकायत करना, विवाद करना
कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर होता जाएगा। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। अब बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें। क्या आपके पास खाने के लिए भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और बाकी सभी चीजें थी? क्या आप बचपन में कभी छुट्टियां मनाने गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौना या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने या आपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाई ली थी? या क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास वे जरूरत की चीजें थी जिनका इस्तेमाल आप हर रोज करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन या शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टीवी देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? दरअसल इन सभी चीजों के लिए पैसों की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें फ्री मिली। देखिए, दरअसल इन सभी चीजों के लिए पैसों की जरूरत थी और आपको ये सब कुछ फ्री में ही मिली थी। बचपन और जवानी के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें फ्री मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो जाइए, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। धन बढ़ाने के लिए एक अभ्यास भी कर सकते हैं। आप एक कार्ड या एक पर्ची पर लिख सकते हैं कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, और इस जादुई पर्ची को अपने पर्स या जेब में रख ले। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर इस पर्ची को पढ़ें और कृतज्ञता महसूस करें। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान और ज्यादा धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अचानक नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। अगर आप खुद को कभी ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन से संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे वह शब्दों में हो या विचारों में, तो खुद से पूछे, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रभाव को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से भी पैसा मिलेगा, चाहे वो नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, किसी से उपहार में मिली कोई चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का मतलब है कि आपको धन मिला है। देखिए, सफलता की कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसीलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। और इसीलिए अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना जरूरी है। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। देखिए, सच्चाई तो यह है कि जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे तो अपनी ओर आने वाले धन और सफलता को भी बढ़ा लेंगे। अगर आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप अपने आप ही इनमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है। आप कृतज्ञता का अभ्यास करके किसी भी नकारात्मकता से बाहर निकल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे सभी तरह के नकारात्मकता से बाहर निकले। देखिए, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है, चाहे संबंधों की उलझन हो,
आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्या हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। अगर हम अपने जीवन के हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे होते हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक देते हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। आइए कृतज्ञ होते हैं, क्योंकि आज अगर हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम थोड़ा तो सीखा ही है, और अगर हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम हम बीमार तो नहीं हुए, और अगर हम बीमार भी हो गए हैं तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ होते हैं। एक काम करिए, सिर्फ आज के लिए यह देखिए कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही और ज़्यादा चीज़ें आती हैं, और अगर आप नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं तो ठहर कर आप फैसला कर सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते पाएँ तो यहाँ दी जा रही जादुई वाक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि उस व्यक्ति में या उस चीज में कुछ चीजें अच्छी है जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, और यह कुछ चीज कोई भी चीज हो सकती है जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। एक बात याद रखें कि कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। देखिए, किसी भी चीज की कृतज्ञता से आप अच्छा महसूस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपको जो ताजे फल और सब्जियां मिले उसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई, और फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले, जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। आप इसके लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि अगर प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु, आदमी या जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त भी और बाथरूम में भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर गाड़ी में, अस्पताल में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उत्पाद में और उपकरण बनाने में भी, प्लास्टिक, कांच, धातु या जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने और हमारे मकान या हर इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, 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 जीवनदायी पानी। आप पानी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो वह पानी में है। आप पानी के लिए धन्यवाद कह सकते हैं, जिसे आप पीते हैं, जिसे सभी इंसान और सभी जानवर पीते हैं, जिससे फसलें उगती है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का काम है। धन्यवाद कहें, बदले में शांति और खुशी महसूस करें। जीवन में भोजन और पानी जैसी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होते देखेंगे, और गारंटी है कि आप अपनी जिंदगी में अद्भुत खुशी और शांति महसूस करेंगे। दरअसल धन्यवाद कहकर आप धन का चुंबक बन सकते हैं। एक बात याद रखें कि केवल कृतज्ञता के साथ ही आपका जीवन समृद्ध होता है। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो, आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों न हो, उसके लिए आप जितना ज्यादा कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही
और ज्यादा समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। मान लीजिए अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए धन्यवाद देना। जीवन में अधिक धन पाने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में और कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती है कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। 50 रुपए का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों, हजारों या लाखों रुपए मिल जाए। कोई भी काम इतना जरूरी नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है, इसलिए कृतज्ञ हो जाइए। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल जरूरी है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी है। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मान लीजिए आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध से लड़ रहा है। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हों उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा। अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता लुटाएं। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादू कर सकते हैं। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन धन्यवाद दे सकते हैं। आप धन्यवाद कहकर अपने हर सुबह को जादुई बना सकते हैं। जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है जो आपको मिला है। हर सुबह धन्यवाद देने के हजारों अवसर से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और ना ही इनमें आपका एक्स्ट्रा समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते समय ही स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली है उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? जब आप कपड़े पहने तो सोचे कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से मनपसंद आप पहन सकते हैं। जब मैं सवेरे उठता हूँ तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती है और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी ज्यादा कृतज्ञ हो जाता हूँ। जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले धन्यवाद कहें। इस पूरे ऑडियो में आपने जाना कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सही है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी है और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है। तो अब आप ये बताइए कि जब आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें सही है, अच्छी है, तो आप झूठ मूठ में चिंता क्यों करते हैं? वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे ऑडियो में हमने एक ही चीज़ जाना और वह है धन्यवाद कहना। लेकिन इस चीज़ को आज से कई 100 साल पहले कबीरदास ने पहले ही कह दिया था। उन्होंने कुछ इस तरह कहा था, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी आप सुन रहे थे द सीक्रेट सीरीज जादू बुक की समरी, और ये पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दे, क्योंकि सबको इसकी जरूरत है ताकि वे भी अपनी जिंदगी में जादू को ला सके। और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं दूसरे पार्ट में। धन्यवाद।